ये प्रेम की पाठशाला है। मैं सभी पाठशाला के द्वार पर दर्शक श्रोता मावली को प्रणाम करता हूँ। साईनाथ महाराज हमेशा कहा करते थे कि ये धन कमाने वाली, स्वार्थ कमाने वाली पाठशाला नहीं, यहाँ समत्व भाव, यहाँ प्रेम की वर्षा होती है, सर्वधर्म समभाव है, प्राणियों पर भी यहाँ पर रक्षा होती है। द्वारका माई अपने बच्चों का पालन करती है। 32वें अध्याय की सार कथा चल रही, मैं पुनः प्रणाम कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। ईश्वर के सत्य स्वरूप को जानने वाली कथा पिछली कथा मैंने बताया, बड़े अद्भुत कथा है। भूखे पेट रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। दया क्या होती है, कृपा क्या होती है, क्षमा भाव क्या होता है, लीनता क्या होती है, प्रेम क्या होता है। वो एक शूद्र जाति के बंजारा जिससे शिक्षा मिली, 4 लोग वन की ओर जा रहे थे सत्य की खोज करने। बेचारे ने 4 बार विनम्र आग्रह किया कि भूखे पेट मत जाओ, कहाँ जाना है, किस उद्देश्य से जाना है, कभी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। ये निर्जन वन है, यहाँ पर गहरे खंदकें हैं, खाइयाँ हैं, हिंसक प्राणी हैं, पथ की आपको विस्मृति हो जाएगी। लेकिन 3 अहंकारी तो चले गए। साईनाथ महाराज ने उसका रूखा सूखा भोजन ग्रहण करके, जिन्होंने ब्रह्म रस पिया है, उस सदगुरु को पा लिया और उनकी पाठशाला को पा लिया और ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान लिया। साईनाथ महाराज कहते हैं बड़े प्रेम पूर्वक, अगर कोई प्राणी भूखा है तो ये साईं भी भूखा है। जब तक भोजन से तृप्ति नहीं होती प्राणियों को, तब तक मुझे भी तृप्ति नहीं मिलती। और समग्र जब भिक्षा लाते थे तो आपने देखा होगा एक कुंडी में रखते थे, पहले गरीबों को बांट देते थे और उस कुंडी का भोजन सभी प्राणी करते थे। कुत्ते बिल्ली खाते थे, उनका जूठा खा लिया। आप लोग जूठा खाने का प्रयत्न मत करना। अपन ने ब्रह्म रस नहीं पिया है, उनके अंदर भेद दृष्टि नहीं है, अद्वैतवाद है और वो सबके अंदर ब्रह्म के दर्शन करते हैं। और एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को नुकसान नहीं पहुंचाता जब ऐसे भाव हो जाते, और ऐसे भाव अपने आने में कई जन्म लगेंगे अब। इसलिए गलती नहीं करना, हमें गुरु से प्रेम करना है, उन्हीं पे विश्वास करना है और वही जन्म जन्मांतर के बाद हमको पार लगाएंगे और भवसागर पार करेंगे और सत्य स्वरूप के दर्शन कराएंगे। अपनी पाठशाला में जगह दी। पिछली कथाएं आप सुनिए, जिसमें सत्य स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है, वो ध्यान पूर्वक उस कथा को सुन लीजिए। साईनाथ महाराज कहते कि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं, सिमगा के दिन, होली उत्सव जैसा दिन, माँ और बच्चे और पूरा परिवार भूखे रहेगा, कुटुंब भूखा रहेगा। तो इस द्वारका माई में मेरे रहने का क्या औचित्य, मैं यहाँ काहे के लिए बैठा हूं। हेमांत पद बड़े प्रेम से सुनते, उनका हृदय द्रवित हो जाता है। और जब हृदय द्रवित हो जाता है तो बड़े प्रेम पूर्वक वो पूरी कथा सुनते और कथा को इस प्रकार लिखते। मैं हेमांत पद जी को प्रणाम करता हूँ और आपको भी पुनः तीसरी बार प्रणाम करता हूं। ध्यान पूर्वक कथा को सुन। एक श्रीमती गोखले थी, जिन्होंने काशीबाई कानिटकर से संपर्क किया और साईनाथ महाराज की उन्होंने पहले जानकारी ली। काशीबाई कानिटकर जो है एक विद्वान विदुषी महिला है, जिन्होंने साईनाथ महाराज का पहले ही परीक्षण कर चुकी थी। हिंदू है, मुसलमान है, वाम मार्गी है या ब्रह्म मार्गी। पाथर्डी ग्राम गई हुई थी अपने साथियों के साथ। साईनाथ महाराज ने द्वारका माई में बैठे बैठे जान दी और महलसापति को कह दिया, मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, ब्रह्म मार्गी हूं या वाम मार्गी हूं, इस बात का परीक्षण होने जा रहा है। और उनकी तरह दृष्टिपात करते हुए वो बोलते हैं महलसापति की तरफ, ये ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, ये ब्राह्मण है, शुद्ध ब्राह्मण, पाथर्डी ग्राम का। मेरी माँ ने बचपन में मुझे एक सिद्ध फकीर को सौंप दिया था अपने पिता के कहने पर। उन्होंने मेरा लालन पालन किया और ये ब्राह्मण की मस्जिद है, यहाँ पर किसी वाम मार्गी को मैं आने नहीं दूंगा।
और ना ही वो आने का प्रयत्न करे। और उस समय जो है यह विदुषी महिला काशीबाई कानिटकर द्वार पर द्वारका माई की खड़ी थी और देख रही थी। और जैसे ही उन्होंने सुना तो उनका अंतःकरण द्रवित हुआ, उनका अश्रुपात हो गया, उन्हें दया आ गई। ये तो बहुत त्रिकालक है, ये तो जानकार है, ये शुद्ध ब्राह्मण है जो अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा देते। साईनाथ महाराज कहते थे यह ब्राह्मण अप्राप्य वस्तु की प्राप्ति करा देता, आपको सत्य ब्रह्म स्वरूप के दर्शन कराएंगे। लेकिन भूखे पेट नहीं रहना, भूखे पेट रहने से दरिद्रता आती। ना ही अधिक भोजन करना है, ना ही भूखे पेट रहना है। दोनों शरीर के लिए हानिकारक है, दोनों साधना के लिए हानिकारक है, दोनों व्रत के लिए हानिकारक है। आदमी अगर पूर्ण निराहार रहता है तो उसकी मनेंद्रियां सब स्थिर नहीं रहती, चंचलित हो जाती। और इंद्रियों की आवश्यकता अनुसार भोजन कर लेने से सभी इंद्रियां काम करने लगती। जब इंद्रियां काम करेगी, श्रवण इंद्रिया सुनने का काम करेगी, दर्शन इंद्रिय दर्शन के काम करेगी, घ्राण इंद्रिया स्वाद का काम करेगी, स्वाद इंद्रिया स्वाद का काम करेगी, घ्राण इंद्रिया सुगंध का काम करेगी, ये सब चीजें नहीं रहेगी तब तक ध्यान साधना व्रत अनुष्ठान सफल नहीं होते। और जो निराहार रहते हैं वो वाकई में अपनी माँ को तकलीफ देते हैं। संसार की ऐसी कोई माता नहीं है, चाहे वो प्राणी में हो चाहे मनुष्य में हो, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकती। मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मैं यहाँ प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि सिमगा के दिनों में मेरे बच्चे और माता कैसी भूखी रह सकती। हेमांड पद इस कथा को पूरी ध्यानपूर्वक लिखते और जो मैंने दृष्टांत दिया उसी प्रकार लिखते। एक श्रीमती गोखले, जिनकी बात मैंने अभी गई काशी वो पुणे की काशीबाई कानिटकर, उनसे जानकारी लिए, उनका हृदय द्रवित हुआ। ये बहुत पहुंचे हुए संत थे, उन्होंने पूरी बात उनको बता दी संत कैसे होते हैं। वो है साईनाथ महाराज। उनके हृदय में बहुत भक्तिभाव उमड़ गया, बहुत भक्ति करने के लिए उनका मन उग्र हो गया और वो समझ गए थे कि मुझे व्रत करना है, बस भोजन नहीं करना है और भगवान को खुश करना है। भगवान कहाँ से खुश होंगे व्रत करने? भगवान भोजन दिलाने के लिए व्याकुल रहता है। जब तक सभी लोग भोजन नहीं कर लेते, चाहे पापी हो चाहे पुण्याती हो, चाहे प्राणी हो चाहे मनुष्य हो, चाहे विद्वान हो चाहे कुत्सित हो, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, चाहे साधु हो या संत, कुछ भी हो, सबको भोजन कराने की जिम्मेदारी माता की होती है और वो कराती है। और उसके विपरीत चलते हैं तो उसमें दुख होता है और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है। अभी हाल में आपने कुबरेश्वर धाम की घटना देखी, लोगों ने उन्हें बुला लिया, उनका कोई दोष नहीं है, उनका भी मानसिकता ये थी कि भगवान शिव इनका भला करेंगे, लेकिन चले गए भूखे प्यासे। और भूखे प्यासे होने के कारण वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो गई, रहने का कोई साधन नहीं हुआ, बेहद मात्रा में चले गए, उसमें किसी का कोई दोष नहीं। और भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में अनिष्ट घटना घटती। तो कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहना चाहिए भगवान की खोज के लिए। पहले आत्मा को तृप्त करो, इंद्रियां तृप्त होती है, मन पवित्र होता है और आत्मा फिर दुखी होना बंद हो जाती है और वो ध्यान साधना कराती, चिंतन कराती, मनन कराती। और हम उपवास और व्रत काहे के लिए करते हैं? भगवान के लिए। भगवान किस बात के लिए उपवास व्रत करते हैं? हम सुखी रहने के लिए करते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी भोजन कराते, पर आपको व्रत करना है तो बुराइयों का व्रत कर लो, मद मत्सर षड्रिपुओं का व्रत कर लो। एक दिन किसी की बुराई मत करो और अधिक भोजन मत करो और निराहार भी मत रहो। अच्छे पकवान बनाओ, लोगों को खिलाओ, भूखे लोगों को, सारे व्रतों का फल मिल जाएगा आप। वो कर प्रभावित हो गई उनसे कि साईनाथ महाराज को खुश करना, भैया व्रत रखना है मुझे तो। और साईनाथ महाराज के पास जाती है और उसका हृदय द्रवित हो जाता है, मैं व्रत रखना चाहती। साईनाथ महाराज ने उन्हें अभी जो मैंने कहा वही समझाया, भूखे पेट रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और अभी तुम जाओ, मैं सिमगा के दिन में, होली के दिन में, पावन दिनों में, उत्सव में
किसी कुटुंब किसी परिवार मेरे बच्चों को भूखा देखना नहीं चाहती, तुम दादा भट्ट के यहाँ जाओ और वहाँ पर पूरन पुली बनाओ और उनके कुटुंब को पूरन पुली खिलाओ और स्वयं भी खाओ। भोजन करना है तुम्हें मैं ब्रह्म के सत्य स्वरूप के दर्शन करा दूंगा। उन्होंने प्रेम पूर्वक वहाँ भोजन कराए और ये वृतांत सबने सुने। दादा भट्ट के पूरे कुटुंबियों ने सुने, सब द्रवित हो गए। साईनाथ महाराज की सर्वव्यापकता है। पिछली कथा जानिए आप। ब्रह्म के सत्य स्वरूप को अगर जानना है तो वो कथा सुन लीजिए, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आप ये बताएं मुझे, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है, कोई भी विद्यार्थी माने किसी भी एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी के एग्जाम दे रहा है, पीएससी के एग्जाम, उसको बेचारे को दूध नहीं मिलेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, वो क्या लक्ष्य को प्राप्त कर सकते? ऐसे ही साधनाएं, जब तक आपके शरीर में ताकत रहेगी तब तक आप साधना कर सकते हो, नहीं तो किस जीवा से गुणगान करो? कितनी ताकत लगाओगे? कितने दिन लगाओगे? हमारा जो जिगर, हमारा जो लीवर है, वो 21 दिनों तक काम कर लेता, अपने पास से भोजन पुरा देगा, उसके बाद क्या करोगे? आखिर अनिष्टकारी घटना घटेगी, प्राण का त्याग दे दो। देख ही रहे लोग भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्याग देते। तो इस बात पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और व्रत रखो, बुराइयों का व्रत रखो और उस दिन प्रेम पूर्वक अच्छे पकवान बनाओ और खुद ज़्यादा भोजन मत करो, पहले लोगों को खिला दो, भूखे रहकर दूसरे को खिला दो और भोजन कर लो। भगवान भी प्रसन्न और सब लोग प्रसन्न। भगवान सबके अंदर है, इसकी सर्वव्यापकता को महसूस क्यों नहीं करते? सब प्राणियों के अंदर भगवान है। अगर भगवान, उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई यानी भगवान प्रसन्न हो गए, ऐसा क्यों नहीं मानते? या किसी वस्तु को संग्रहित कर लोगे तो क्या उससे क्यों आपको सुख शांति मिल जाएगी? भूखे रहकर किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं करना चाहिए, कभी प्राप्त नहीं होती। और जो हठ धर्मी करता है, व्रत करता है और किसी चीज को पाने की आशा रखता है, वो कभी प्राप्त नहीं होती, बल्कि अनिष्टकारी घटना घटती और दरिद्रता घर में आती। इसीलिए कभी निराहार व्रत नहीं रखना, बुराइयों का व्रत रखना, लोगों को खिलाना, प्राणियों को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, मछलियों को खिलाना और नहीं खिला सकते तो दया करना। केवल इतना ही बोल देना कि अगर मैं पैसे वाला होता तो इसको खिला देता, वही दान कहला जाएगा। यही दक्षिणा बहुत पर्याप्त हो जाए। साईनाथ महाराज ने भोजन कर लिया था और पिछली कथा में बताया था, तुरंत सदगुरु प्रकट हो गए वहां पर और अपनी पाठशाला में ज्वाइन करवा लिए। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो भोजन करो और सबका भला करो, कल्याण करते रहो। एक ना एक दिन आपको सच्चे सदगुरु मिल जाएंगे और वो ईश्वर के सत्य स्वरूप के दर्शन करा देंगे, अपनी पाठशाला में ज्वाइन करा लेंगे। बड़ी अद्भुत लीला है सच्चे सदगुरु की। सच्चे सदगुरु कौन होते हैं? जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं, जिनने ब्रह्म रस पी लिया हो, जिनके अंदर अद्वैतवाद है, जो विश्व को अपना मानते, परिवार मानते, विश्व के सब बच्चे को अपना मानते, पापी पुण्याति ऊंचा नीचा सब बराबर है, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, इंसानियत ही उनका धर्म है। ऐसे होते हैं सच्चे सदगुरु और जो ईश्वर के सत्य स्वरूप को दर्शन कराते हैं। साईनाथ महाराज अपने भ्राता की कथा सुनाने लगते हैं। गजानन महाराज, सेगांव के समर्थ गजानन महाराज, जिनका मूल मंत्र है गण गण गणात होते, ब्रह्म 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 चैतन्य, ये सारा जगत ब्रह्म है। क्यों ब्रह्म को ढूंढ रहे हो? तुम भी ब्रह्म हो, लेकिन हम अपने ब्रह्म को नहीं पहचान पाते, अज्ञानता के कारण नहीं पहचान पाते। ये अज्ञानता का बंधन जो है गुरु सदगुरु निरंतर काटते रहते, जन्म जन्मांतर तक काटते, तब ज्ञान आता है तो स्वयं ईश्वर, और फिर कहने लगते ना तो मेरा जन्म होता है न मृत्यु होती, आप ही कहने लगो मैं ही ईश्वर हूं। हमें ईश्वर का भान इसीलिए नहीं होता कि हमें तत्व ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है हमारे अंदर। भगवान कृष्ण को तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। आत्मज्ञानी संतों को तत्व ज्ञान। कलयुग में आत्मज्ञानी संत ही भगवान कृष्ण के रूप में मिलेंगे आप, लेकिन आत्मज्ञानी बिरले रहते हैं। उनकी पाठशाला बड़ी सुंदर होती है, उनकी पाठशाला से कभी कोई खाली वापस नहीं आता। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, अनिष्टकारी शक्तियाँ वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती, उनका प्रवेश निषेध है वहाँ पर।
वो अपने भ्राता की एक कथा सुनाते। सोमवती अमावस्या थी और गजानन महाराज के जो भक्त थे, शिष्यगण थे, वो कहने लगे कि सोमवती के पर्व काल में हमें नर्मदा मैया को जाना है, हमें व्रत रखना है, हम कल निराहार व्रत रखेंगे और नर्मदा मैया के दर्शन करेंगे। गजानन महाराज समझ गए अनिष्टकारी घटना घटेंगी, ये भोजन नहीं कर रहे, और वो कहने लगे कि मुझे नहीं जाना, मेरी नर्मदा मैया यहीं है और मैं कोई व्रत नहीं रखूंगा। अन्न ही परब्रह्म है। जब परब्रह्म को अन्न ही परब्रह्म है, अन्न से ही की ऊर्जा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती, लेकिन नहीं माने। गजानन महाराज को हठधर्मिता करके ले गए। उन्होंने बोल दिया कोई अशुभ घटना घटी थी मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। पर वो अंदर से जानते थे वो भक्त कि गजानन महाराज जा रहे हैं तो कोई अशुभ घटना घट भी नहीं सकती, ऐसा उनका विश्वास था। लेकिन अज्ञानता थी और गजानन महाराज को लीला भी दिखानी थी कि भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, सत्य परब्रह्म स्वरूप को नहीं जान सकते। वहां जो ओंकारेश्वर मछुआ स्वरूप बैठा है वह सत्य ब्रह्म स्वरूप है, उसको तकलीफ देना, भूखे रहना, ये अच्छी बात थोड़ी है। उसे प्राप्त करने से मन प्रसन्न रहना चाहिए, इंद्रियां भटकना नहीं चाहिए। पेट में पेट में अगर भूख है, आंतड़ियाँ अलट पलट हो रही, तो क्या ईश्वर की प्राप्ति होगी? कौन प्राप्त? जब प्रसन्न आत्मा प्रसन्न नहीं तो परमात्मा कैसे प्रसन्न हो जाएंगे? चले गए, नाव में बैठ गए, नाव टीले से टकरा गई, नाव में पानी भरने लगा, रोने लगे वो शिष्य लोग कि हम जल समाधि लेना पड़ेगा। और लोग देख भी रहे थे दोनों तट पे, देखो लोग जल समाधि लेने वाले, नाव डूब गई। गजानन महाराज ने बोला कि यहाँ डुबकी लगाने आए, सोमवती अमावस्या, क्यों डर रहे हो? जब मैया से इतना प्रेम है तो मैया थोड़ी मारेगी तुमको। लेकिन जब चरणों पर गिर गए गजानन महाराज के, तो गजानन महाराज को दया आई। उन्होंने अपनी लीला दिखाना था दिखा दी, और उन्होंने कहा, नर्मदा मैया से प्रार्थना की, हे माता शुभदायिनी, मेरी माता रेवा वरदायिनी, अपराध क्षमा हो इनके, इन्हें बचाओ, इन पर दया करो, कृपा करो। नर्मदा मैया प्रकट होती है और आपना लेके आती मट्टी, और वो मट्टी पहले नाव के किनारे पे रखती है और पहले गजानन महाराज का पूजन करती है, और उसके बाद पूरा नाव का पानी खाली करती है, और वो नाव में वो आपना लगाती, मिट्टी लगाती। और उनने ये चमत्कार देखा और उन्होंने समझ गए कि भूखे पेट रहना ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, ईश्वर नाराज होते इससे। ऐसी साधना नहीं करना। समस्त प्राणियों को देखो, कोई भूखा रहता है क्या? सबको भगवान ने भूखा, भगवान किसी को भूखा नहीं रखता। आप जबरदस्ती कोई भूखे रहेंगे तो वो भगवान को परेशान करेंगे। जो जो अपने को प्रकृति से देखने को मिल रहा है उसका अनुसरण करो, लकीर के फकीर मत बनो, उससे कोई फायदा नहीं। सारे व्रत का फल मिल जाएगा, परोपकार करने में सब व्रत का फल मिल जाता है। इसके बाद वो किनारे लगे और गजानन महाराज वापिस आए और उन्हें जानकारी हो गई कि भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। उधर साईनाथ महाराज ने श्रीमती गोखले को कहा कि अभी व्रत तोड़ो और केलकर के यहाँ जाओ और वहाँ पर पूरन पूरी दलाओ और केलकर के कुटुंब को खिलाओ और तुम भी खाओ, भूखे पेट ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जो इस पाठशाला से ब्रह्म के सत्य स्वरूप को जानने की इस कथा को सुनेगा, वो अपनी माता को प्रसन्न करेगा और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो भी उसके मन में इच्छा है वो पूरी होगी और विजय प्राप्त करेगा। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।